हो गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। ये तो अब हम लोग चलते हैं प्रकाश थी किरण। किरण किसको बोलते हैं? किरण, जिसको हम लोग रे बोला जाता है। ठीक है, रे, रे का मतलब किरण होता है। तो किरण, सबसे पहले जरा ध्यान दीजिए, किरण होता क्या है ना? किरण जब भी चलती है तो सीधी रेखा में, या जो है कि सीधी रेखा में गमन करती है ना? किरण सीधी रेखा में गमन करती है ना? किरण जो है कि सीधी रेखा में, अगर देखा जाए तो सीधी रेखा में गमन करती है। एक साथ अगर देखा जाए, जैसे सूर्य के प्रकाश से, जब यह प्रकाश है, सूर्य है ना, तो इससे अगर देखा जाए तो इसमें विभिन्न प्रकार की किरणें निकलती है, इससे विभिन्न प्रकार की किरणें निकलती है। तो इससे जब किरणें निकलती है तो विभिन्न प्रकार की किरणें निकलती है, तो यह जो है कि हमेशा जब भी जाएगी तो सीधी रेखा में जाएगी, सीधी रेखा में गमन करती है ना। तो एक साथ बहुत सारे किरणें निकलती है, तो सीधी रेखा में गमन करने वाली को हम लोग किरण कहते हैं। जो सीधी रेखा में गमन करती है, गमन पथ होता है जो उसका हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में होता है। इसलिए आप देखोगे जितने भी जो है कि मतलब कि जो प्रकाश की किरण है, सबके सब क्या है, सीधी रेखा में गमन करती है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें एक साथ बहुत सारे किरणें निकलती है। अगर देखा जाए तो एक साथ बहुत सारे किरणें समूह में निकलती है। तो इस समूह को एक और तरीका से जानते हैं, इस समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। इस समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज। इसको हम लोग कहते हैं किरण पुंज। किरण पुंज, किरण पुंज क्या होता है? सबसे पहले किरण पुंज, जिसको हम लोग बिंब कहा जाता है ना, उसको बिंब बोलते हैं। इसको बिंब बोला जाता है, बिंब, है ना, इसको हम लोग बिंब बोलते हैं। तो बिंब क्या होता है? बिंब किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसमें बहुत सारे जब किरण निकलती है तो उसमें किरणों का समूह होता है, जिसमें बहुत सारे रिफ्लेक्शन होते हैं, परावर्तित होते हैं उसमें, है ना, बहुत सारे जाते हैं आते रहते हैं ना, इस तरह से, है ना। तो बहुत सारे किरणें निकलते हैं, तो इसको कहते हैं किरणों के समूह। किरणों के समूह, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ये जो किरण पुंज होता है ना, किरण पुंज, ये किरण पुंज देखिए, किरण पुंज कई प्रकार के होते हैं। अगर देखा जाए तो किरण पुंज, अगर देखा जाए तो किरण पुंज इस तरह से अगर देखा जाए तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला किरण पुंज क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, जिसको पैरेलल बीम कहते हैं ना, जिसको पैरेलल बीम कहते हैं, इसको पैरेलल, है ना, पैरेलल बीम, पैरेलल बीम, है ना। दूसरा हो जाता है अपसारी, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज, इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जिंग, है ना, डाइवर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम बोलते हैं उसको, इसको डाइवर्जिंग बीम बोलते हैं। फिर उसके बाद सी नंबर है अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, इसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, इसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, है ना, कन्वर्जिंग बीम्स। ठीक है, ठीक है ना। ये किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसको बोलते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे बात आता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है, तो जिस किरण पुंज के सभी किरणें एक दूसरे के क्या होता है, समांतर होता है, पैरेलल होगा, सब एक दूसरे के। इसमें अगर देखेंगे तो ई किरण जा रही है, फिर ई किरण जा रही है, फिर इस किरण जा रही है, सब एक दूसरे के क्या है, समांतर है, सब एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो सब एक, जिस मतलब कि कहा जाता है कि वह किरण जो एक दूसरे के समांतर हो, है ना, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हो, बराबर होती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज का मतलब होता है अपसारी, अपसारी का मतलब क्या होता है, अपसारित। तो अपसारी का मतलब क्या होता है, अपसारित। देखिए डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग होता है डाइवर्ज होना, मतलब देखिए डाइवर्ट होना, जैसे इसका अर्थ होता है, देखिए डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, जैसे वो डाइवर्ट होगा, जैसे यह एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में क्या करेगा, फैलेगा, है ना, डाइवर्जिंग हो गई, एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए कि यह बिंदु है, यह बिंदु है, तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से निकल जाएगा ऐसे, फिर यहाँ से निकल जाएगा ऐसे, इस तरह से ऐसे निकल जाएगा, इस तरह से ऐसे निकल जाएगा, डाइवर्जिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डाइवर्जिंग हो जाएगा। तो ई हो जाएगा आपको
अपसारी, जिस किरण पुंज के सभी मतलब जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। डाइवर्जिंग मतलब देखिए इंग्लिश में डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग का मतलब डाइवर्ट होना, है ना, क्या करना, डाइवर्ट, एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में क्या करेगी, फैल जाएगी। तो एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में जब फैल जाएगी उसे हम क्या कहेंगे हम लोग, है ना, डाइवर्जिंग कहेंगे उसको। अब देखिए कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि वह विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलेगी, वह विभिन्न दिशाओं से आकर क्या करेगी, एक बिंदु पर मिलेगी, तब उसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग, मतलब कि अभिसारी किरण। तो अभिसारी मतलब अब आ रही है, अपसारी का मतलब अब निकल रही है। अपसारी का मतलब होता है क्या कि अब निकलना, अप मतलब निकलना, अब क्या करेगा, निकल जाएगा। लेकिन अभिसारी का मतलब क्या करेगा, वो आएगा, है ना, तो कन्वर्जिंग हो जाएगा। तो इसमें होता है, आप देखोगे एक बिंदु पर विभिन्न दिशाओं में, मतलब कि विभिन्न दिशाओं से किरणपुंज क्या करती है, एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। तो सबसे पहले आप तीनों समझ लीजिए। सबसे पहले किरण समझिए। तो किरण क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करती है। किरण क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करती है। ये एक नंबर आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, है ना। किरण मतलब कि सीधी रेखा में गमन करने वाली को हम लोग किरण कहते हैं। ठीक है। अब किरण से क्या होता है कि एक बहुत सारा किरण निकलता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। या इसको एक और नाम से जानते हैं, किरण पुंज को एक और नाम से जानते हैं, इसको प्रकाश पुंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज, इसको प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। एक और नाम से इसको हम लोग जानते हैं, इसको प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। ठीक है। तो आपको दो तरह थी, इसको प्रकाश पुंज या किरण पुंज दोनों में से कोई एक को बोल सकते हैं। ठीक है। तो एक जब यह जो सीधी रेखा में गमन करती है तो उसमें बहुत सारा किरण आता है ना, तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, किरण पुंज कहते हैं, या इसको प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है। अब यह किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है। तो देखिए आप इसका परिभाषा अगर लिखना चाहोगे तो लिख लोगे, है ना, कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। ठीक है। अब अपसारी का मतलब डाइवर्जिंग, अब यहाँ से अब निकल जाएगा, किरण पुंज क्या करेगा, निकलेगा। तो कहा जाता है जिस किरण पुंज की किरणें, सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगी, विभिन्न दिशाओं में छितरा जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। उसके बाद अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से क्या करती है, विभिन्न दिशाओं से क्या करती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलेगी, उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है। अब उसको रोक दीजिए तो। अब देखिए अभिसारी किरण हो गए। देखो चलिए हम लोग चलते हैं पारदर्शी। ठीक है। पारदर्शी, पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी, 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 पार मतलब आर पार देखना, दर्शी मतलब देखना। ठीक है। तो पारदर्शी, पारदर्शी, देखिए दो शब्द है, पार मतलब आर पार, इसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, है ना, आदर्शी का मतलब देखना। तो कहने का मतलब हुआ कि जिसके आर पार क्या कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं। वैसे पदार्थ जिसको आर पार क्या कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, या जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है, जिनसे प्रकाश क्या करेगा, प्रकाश जो है कि आसानी से आर पार हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, पारदर्शी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी। तो जरा ध्यान दीजिए कि पारदर्शी उसको कहते हैं, वैसे मतलब वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार किया जा सके, आर पार हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं ना। तो चलिए हम लोग इसका परिभाषा चलते हैं, पारदर्शी क्या होता है ना। तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता हो, है ना, हो जाता हो, उसे पारदर्शी कहते हैं, उसे पारदर्शी कहते हैं, उसे पारदर्शी कहते हैं। तो पारदर्शी में जैसे में बताएंगे आप, जैसे देखिए आप एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो जैसे हो जाएगा आपका कांच हो जाएगा, पानी हो जाएगा, है ना, हवा हो जाएगा।
तो ये सब क्या है, इत्यादि। ठीक है, आदि हो जाएगा। देखिए, तो कांच से प्रकाश क्या करेगा, आसानी से पार हो जाएगा। हवा है तो हवा से भी प्रकाश क्या करेगा, आसानी से पार हो जाएगा। देखिए इसमें बोतल है तो इससे क्या होगा कि प्रकाश आसानी से पार कर जा रहा है ना, प्रकाश क्या कर रहा है, इसका प्रकाश आसानी से, इसके माध्यम से आसानी से हम देख सकते भी है ना, आसानी से देख सकते हैं ना। तो क्या है कि जिससे आसानी से प्रकाश पार कर जाए, इसके आर पार हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पारदर्शी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पारदर्शी के बाद हम लोग चलते अपारदर्शी। अपारदर्शी, अपारदर्शी किसको बोलते हैं, है ना। अब इसी नाम से स्पष्ट है अपारदर्शी, जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सके, है ना। वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार नहीं जा सकते या आसानी से पार नहीं कर सकता है, उसे अपारदर्शी कहते हैं ना। तो वैसे पदार्थ, इसको हम लिखेंगे वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है, आर पार नहीं हो सकता है, उसे अपारदर्शी कहते हैं, उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल फॉर देख लीजिए आप, एग्जाम्पल फॉर में आप देख लीजिएगा तो जैसे बताइए, देखिए जैसे पत्थर, लकड़ी, ईंट इत्यादि, ये सबसे क्या होगा, दीवार, ये सब सबसे ज्यादा है ना, ये सबसे क्या होगा, आर पार नहीं हो सकता। जब आर पार प्रकाश नहीं होगा तो उसे हम अपारदर्शी बोलते हैं। अब आप जानिए पारभासी, एक और परिभाषा आपका है पारभासी। पारभासी क्या होता है ना, पारभासी क्या है, तो पारभासी आप जानते हैं, पारभासी जिसका कुछ भाग जो है कि पार करे, है ना। वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ भाग पार हो जाए, है ना। तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ भाग आर पार हो सके, उसे पारभासी कहते हैं। उसे पारभासी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, ठीक है। तो इस तरह से प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता हो, ठीक है। तो ई पारभासी बोलते हैं, ठीक है। अब इस तरह से जब प्रकाश आसानी से पार हो जाए, कुछ भाग पार हो, उसको हम लोग पारभासी बोलते हैं। चलिए आज भर हम इतने लिए, कल से चलेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। कल के लिए आपका है प्रकाश का प्रावर्तन। प्रकाश का प्रावर्तन क्या है, उसके नियम पढ़ेंगे, प्रकाश का प्रावर्तन कहते किसको है ना, उसके नियम पढ़ेंगे, कल इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। बस आज भर के लिए इतना ही, है ना।